नमस्कार साथियों, स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आज आपके समक्ष कुछ यूपीएससी के रिगार्डिंग एमसीक्यू लेके आया हूं। तो आइए उन एमसीक्यूज़ के बारे में जानते हैं। ऐसे एमसीक्यू जो कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आइए उन एमसीक्यूज़ के बारे में जानते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यू है, भारतीय संविधान के किस भाग में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा है पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साथियों, पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट विद द यूपीएससी, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 14, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है, यूपीएससी के रिगार्डिंग है। दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है, यानी कि विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी। तो उसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 314 से 320, दूसरा है अनुच्छेद 315 से 321, तीसरा है अनुच्छेद 315 से 320 और चौथा है अनुच्छेद 315 से 323। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 315 टू 323 डील्स विद द यूपीएससी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं, यानी कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहला ऑप्शन है 5 से 6 सदस्य, दूसरा है 7 से 8 सदस्य, तीसरा है 9 से 11 सदस्य और चौथा है 5 से 6 सदस्य। तो साथियों, संघ लोक सेवा आयोग इसमें 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारे पास है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है 6 ईयर या 70, दूसरा है 4 ईयर या फिर 65, तीसरा है 5 ईयर या 65 और चौथा है 6 ईयर या 65। तो साथियों, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स हैं, उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 6 ईयर या 65 साल होती है, यानी कि दोनों में से जो भी पहले हो वो क्या है, रिटायरमेंट एज होगी। या एदर दे हैव कंप्लीटेड द 6 ईयर और एदर कंप्लीटेड द 65 ईयर। तो ये है या 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी का जो ना वो क्या स्टेटस है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या वो स्टैचुरी बॉडी है, क्या वो नॉन स्टैचुरी बॉडी है या फिर वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो साथियों, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया हो। तो साथियों, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 और पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इसलिए यूपीएससी क्या है, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला हमारा है, हु अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन करता है। पहला है वाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा है वाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा है वाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चौथा है वाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो साथियों, जो यूपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ और याद रखनी कि भारतीय संविधान में यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो कितने होंगे,
इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और ये जो ना वो भारतीय राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो डिटरमाइन करेंगे कि यूपीएससी में कितने सदस्य होने चाहिए। तो वर्तमान में कितने हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 9 से 11 सदस्य यूपीएससी में हो सकते हैं, इंक्लूडिंग विद द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अगला हमारे पास है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट विद द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके क्या क्या कार्य हैं, इससे कौन सा आर्टिकल डील करता है। आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 316 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 320 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 of the Indian Constitution deals with the functions of the Public Service Commission, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फंक्शंस है उसके रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 320। बता दूं कि आर्टिकल 315 जो आर्टिकल 15 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एज वेल एज स्टेट्स, यानी कि राज्य और संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 15 करता है। अनुच्छेद 16 बात करता है टर्म्स की, कितने साल की इनकी अवधि होगी, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी उसकी बात। और अनुच्छेद 320 मैंने अभी बताया आपको कि फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी। और आर्टिकल 323 डील्स विद द रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेसिडेंट को अपनी क्या है एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो ये जो ना वो क्या है फंक्शंस पब्लिक सर्विस कमीशन के आते हैं अंडर द आर्टिकल 320 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद है हु कैन रिमूव द मेंबर्स एंड द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। फर्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकंड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फोर्थ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी सी, यानी कि यूपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं उनको रिमूव करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको रिमूव करता ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी भी मेंबर्स को जो ना वो रिमूव करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ना वो क्या है इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद उस व्यक्ति को जो ना वो क्या किया जाता है रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थी आज मेरी वीडियो ऑन द एमसीक्यूज रिगार्डिंग द यूपीएससी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।